राज्य में एक राजा था, दानी था। इतने बड़ा राजा दानी था कि द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी के ब्राह्मण को भोजन ना करा देती थी, तब तक ले स्वयं भी भोजन नहीं करती थी। ये उनका रोज के नियम था। पूरे राज्य में उनका खूब नाव चलता था। राजा धर्मदेव के दान धर्म करने के एक नियम का समय था। एक निश्चित समय तक के लिए दान करते थे। राजा धर्मदेव ने सुबह के 10 बजे से लेकर दान बांटना शुरू करते थे और सूर्यास्त होने तक दान देना बंद कर देते थे। सूर्यास्त के बाद अगर कोई भी उनके वहाँ दान देने के लिए लाता था तो वो दान नहीं देता था, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहता था। राजा के ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगा। अब हर रोज धर्मदेव के द्वार पर जाचकों के भीड़ लगी रहते थे। वो प्रत्येक दिन हरि अर्चना के दोनों हाथों के अंजलि में जितनी स्वयं मुद्रा आती थी उतना धन दिया करती थी। सभी याचक राजा के जय जयकार करती रहते चली जाती थी। एक इसी प्रकार से राजा के बड़े अच्छे से दिन निकलने लगा। एक दिन क्या हुआ कि इसी राज्य के एक ब्राह्मण परिवार, इसी जंगल के पास ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था। उनके अपने मेहनत से जो कुछ मिलता था उसी के खा के अपना समय काट लेता था। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण की पत्नी अपने पड़ोस में किसी के मुख से सुना था कि हमारे राजा बहुत दानी राजा है, जो भी उनके द्वार पर जाता है उसके दान जरूर देती है। ब्राह्मणी पड़ोसन से ये बात सुन के आई और अपने पति से आके कहने लगा कि हे स्वामी, हमारे राजा बहुत दानी है, उनके द्वार से आज तक कोई निराश होकर नहीं लौटा है। से आप भी महाराज के दरबार पर चले जाइए, महाराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा जीवन आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण बोला, देखो प्रिय, मेरे जिंदगी के आधा समय तो बीत गया, आधा समय शेष बचा है, वो भी मैं जैसे तैसे काट ही लूँगा। मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊँगा। ये ब्राह्मणी बोला कि महाराज, आप कैसी बात करते हो? जब आपके राजा दान दे रहा है तो प्रजा के दान लेने में कोई बुराई थोड़ी होनी चाहिए। फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है दान पुण्य लेना। वो कहती हूँ से आप राजा के पास एक बार जरूर जाइए। ब्राह्मणी कहने लगी कि देखिए, अपने परिवार के अच्छे से पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदारी हर गृहस्थी के बनती है। हर गृहस्थी व्यक्ति के ये धर्म है कि अपने परिवार में सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करेगा वो भी परिवार के पालन पोषण न करने के कारण पाप लगता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, ब्राह्मणी के बात सुन के वो ब्राह्मण राजा धर्मदेव के वहाँ जाने के तैयार हो गया। ब्राह्मण अपने घर से राजा धर्मदेव के दरबार में चल पड़ता है। तभी दोस्तों आप देखिए, चलते चलते ब्राह्मण के संध्या हो गया। इधर राजा धर्मदेव कहते हैं दान देने के एक निर्दिष्ट समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे सभी दान लेके जा चुके थे। अब राजा के दान देने के समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटियों पर ताले लगा दिए गए थे। अब इधर ब्राह्मण बहुत दूर से पैदल चल के आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण के पहुँचते पहुँचते सूर्यास्त हो चुका था। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया। राजा और उसके सैनिकों ने दान पेटियों के लेके राजमहल की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण रास्ते में आ जाती है। बहुत विनय भाव में कहने लगा कि हे महाराज, मैंने सुना है आप हर दिन गरीबों के दान देते हैं। मैं भी एक निर्धन गरीब ब्राह्मण को और काफ़ी दूर से चल के पैदल आई हूँ, आपके द्वार पर आई हूँ, कृपा करके मुझे भी दान दीजिए। तभी दोस्तों क्या हुआ, सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देख के राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा अर्चना करो, मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देती हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त होने के बाद आए हो, आप आपस लौट जाइए, प्रातःकाल मेरे पास आइएगा, तब मैं आपको दान दूंगा। यही नहीं, कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको आज के भी या कल के भी दोनों दिन के दान दूंगा।
हे पार्वती, ये से ब्राह्मण थोड़ा जिदी स्वभाव के था। वो कहने लगा, महाराज मुझे आज ही दान दे दीजिए, मैं कल की इंतज़ार नहीं कर सकता। रोज़ रोज़ दान देने के लिए मैं आपके वहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा के कुछ क्रोध आया, परंतु ब्राह्मण जान के राजा ने फिर अपने समझाया कि हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें कल ही दान में देने के लिए लाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, दान केवल आज ही लूँगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊँगा। ये बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। फिर राजा क्रोध में आ गया। फिर क्रोधित होकर राजा ने वहाँ कुछ घोड़े की लीट पड़ी थी, तो जो राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास पहुँचे थे। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेने के लिए हट कर रहा है, तो दान के रूप में राजा ने घोड़े की लीट उठा के ब्राह्मण के कमंडल में डाल दिया। ब्राह्मण लीट के लेके सम्मान से अपने घर को ओर चल दिया। इधर घर पर उसके पत्नी इंतजार करती थी और सोच रही थी कि मेरे पति देव राजा के यहाँ से कुछ दान पुण्य लेके आते होंगे कि राजा साहेब उन्हें सोने के मोहरे दे के, जिससे हमारे सारी दरिद्रता मिट जाएगी। ब्राह्मण दान में घोड़े की लीट लेके अपने घर पहुँची तो ब्राह्मण के पत्नी बहुत प्रसन्नती होती है। अब ब्राह्मण से कहने लगा कि देखो, मैं तुमसे कहती हूँ ना कि महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे। ये बात सुन के ब्राह्मण बोले, हे देवी, दान देने वाले दान दिया और मैंने उसे ले भी लिया। तुम ये काम करो, इस स्थान को गोबर से निप दो, तब तुम्हें मैं राजा के द्वारा दिया हुआ दान दिखाऊंगा, न तो ये दान पवित्र हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। बहुत बड़ी के शांति में ब्राह्मण पत्नी ने नीप दिया जगह की, उस जगह पर एक दीपक जला के रख दिया और वही जाके बैठ गया। हे पार्वती, उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े के लीट से भरा हुआ पात्र अपने ब्राह्मणी के दे दिया। ये देख के ब्राह्मणी बहुत आश्चर्यचकित में पड़ गया कि कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसी है, राजा ने दान में दिया है, वो मैं तुम्हें ला के दे दिया हूँ। आपका ब्राह्मणी बहुत दुखी हो गई, राजा ने लीप के दान दिया है, क्या राजा के पास धन की कमी हो गई? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई है, आप फिर से राजा के पास चली जाना। तभी दोस्तों क्या हुआ, उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान लेने नहीं गई। ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया था। भगवान शिव जी कहते हैं कि दान के जो फल मिलता है वो कर्ता के 1000 गुण होके आपस मिलता है। यह आपने अपने जीवन में किसी चीज़ के दान किया हो तो परलोक में उसका फल हजारों गुना बढ़ के मिलता है। राजा ने जो लीद के दान दिया था, उस लीद के भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे एक पहाड़ सा बनता चला गया। इस तरह राजा के दान के कल बढ़ता जा रहा था। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती थी, हे स्वामी, इस लीद की क्या होगा? ये तो रोजीना बढ़ते ही जा रही है। अब ये इसी वेदों के ज्ञाते हो, मुझे इसका मतलब बताओ। तभी ब्राह्मण कहने लगा कि देखो देवी, ये राजा के दान के फल है जो बढ़ता जा रहा है, और इस फल की उसी भोगना पड़ेगा। अगर हम इसके उपयोग में ले रहे होंगे तो राजा को उसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जब कि ये हमारे किसी काम के नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा के भोगना पड़ेगा। ये बात सुन के ब्राह्मणी बहुत सोच में पड़ जाती है। इस प्रकार धीरे 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 समय बीतता गया और इधर उसके लीद के पहाड़ काफी बड़ा हो गया था। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहती है, हे देवी, आप आगे सुनिए। एक दिन के बात है, राजा धर्मदेव वन में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु राजा धर्मदेव के कोई शिकार नहीं मिलता। जब कोई शिकार नहीं मिलता तो राजा के पहले नियम होते हैं कि राजा के जब कोई शिकार न मिले तो वो बिना शिकार किए आपस लौट के नगर में नहीं जाता था, चाहे उसके मार्ग में कहीं रुकना भी पड़ जाए। अब शाम के वक्त हो चुका था। सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रियों के धर्म नहीं था।
अब ये सोच के राजा ने सोचा कि आज हमें यहाँ से चलना चाहिए और यही किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। अब राजा उसी जंगल के पास से अपना ठहरने का स्थान ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते राजा उसी ब्राह्मण के घर जा पहुँचा जिसे राजा ने 17 से 18 वर्ष पहले लीड के दान दिया था। लेकिन राजा उस घटना के भूल चुका था। राजा धर्मदेव जब वो ब्राह्मण के घर पहुँचे तो वहाँ पहुँच के राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा के बात सुन के ब्राह्मण कहने लगा कि ठीक है राजन, आपका हमारा इस कुटिया में स्वागत है। तभी दोस्तों उस रात राजा धर्मतेज ब्राह्मण के कुटिया में विश्राम करती है। जो भी ब्राह्मण के घर में रूखा सूखा भोजन था उससे ब्राह्मण ने राजा के स्वागत किया। भोजन करने के बाद राजा के राज वहीं बीती रात। जब इधर सवेरा हुआ तो राजा की नज़र ब्राह्मण के कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ती है जो अब तक ले पहाड़ के रूप में बढ़ गया था। उस लीद के पहाड़ के देख के तो राजा ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, ये वास्तव में आपके पास इतने घोड़े हैं से इतना बड़ा लीद के ढेर लगा है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे महाराज, हम तो पूजा पाठ तथा साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम। राजा ने कहा, तब फिर ये आपके घर के बाहर लीद के ढेर कहाँ से आया, कैसे आया? ब्राह्मण समझाते हुए कहता है कि देखिए, तुम जानना चाहते हो सही लीद के ढेर क्यों आया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। अब तो रहस्यों के भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आप तो उस रहस्यों के जानने के लिए राजा की बढ़ गई। ब्राह्मण बोला, हे यात्री, हमारे राज के राजा बहुत दानी धर्मात्मा है। वो रोजीना सोने के दान करता है। जब 17 से 18 वर्ष पहले के बात है, मेरे पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती राजा के वहाँ दान लेने के लिए भेजा था। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चली गया। जब मैं राजा से दान लेने के लिए जिद कर रहा था तो वो मुझे अगले दिन आने के कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। जब मैंने दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आके मेरे कमंडल को घोड़े की लेट उठा के डाल दी। मैं उसी सामान सहित लेके अपने घर चला आया और मैं उस लीद को यहाँ रख दिया क्योंकि लीद मेरे कुछ काम के नहीं था और दान के वस्तु के मैं कहीं फेंकना भी नहीं चाहता था। तो राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, राजा ने तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, ये तो इतना बड़ा पहाड़ हो गया, कैसे हो गया? तब ब्राह्मण ने समझाया कि हे भाई, हमारे वेद पुराने ये कहते हैं, अगर कोई दान देने वाले जितना दान देते हैं उसके 1000 गुण फल उसको वापस मिलता है। राजा के वो दान समय के साथ 1000 गुण बढ़ के जमा हो गया है। आप अपनी उस दान के फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात सुन के राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा तो इस बात के भूल चुका था, लेकिन ब्राह्मण के बताने पर राजा इस सारी बात याद आ जाती है। मैंने ही इस लीद एक ब्राह्मण के दान में दी थी। अब तो राजा बहुत ज़्यादा घबरा गया। दोनों हाथ जोड़ के ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इसकी बात और बता दो। ब्राह्मण बोला, हे देखो भाई, ये लीद के ढेर आप राजा को खाना पड़ेगा। जब तक ले इसके खा नहीं लेता, जब तक ले ये बढ़ता ही रहेगा। ब्राह्मण के बात सुन के राजा घबरा गए और उसका सारी बात ब्राह्मण को बता दी। मैं ही इस राज्य के राजा हूँ और मैंने आपको लीद के दान दिया था। आप मुझे समार्चना कर दे और मुझे उसका उपाय ज़रूर बता दे कि मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण कहने लगा, हे महाराज, मैं आपको पहचान गया था, लेकिन तुम ही राजा हो तो इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाले किसी ऐसे वस्तु के दान देता है जो वस्तु अनोखी प्रयोगी है, वो दान में पाने वाले की किसी काम के नहीं है, तो उस वस्तु के फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, आपको अपने किए के फल तो भोगना ही पड़ेगा।
अगर तुम इस लीद के खाने से बचना चाहते हो तो ये एक दूसरा उपाय तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम इस उपाय के कर लेते हो तो उस उपाय से तुम्हारा बहुत सारा हिस्सेदार हो जाएंगे। तुम उपाय नहीं कर पाओगे तो तुम्हें अकेले ही सारी लीद खानी पड़ेगी। अब ब्राह्मण कहता है, हे राजन, अगर आप अपने स्वयं की निंदा करवाओगे, जितने इस राज्य में तुम्हारी निंदा होगी उतने ही नीत घट के कम हो जाएगी। राजा बोला, हे ब्राह्मण देवता, मेरी निंदा कौन करेगा? लोग तो मेरा प्ररचना करती है। ब्राह्मण ने कहा, तुम ये काम करो, तुम्हारे कुल पुरोहित है, उनके कन्या के हाथ पकड़ के जबरदस्ती अपने घर ले जाना और उसके मांगने पर भी उस कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से तुम्हारे राज में निंदा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उस कन्या के प्रति तुम्हारे नज़र गंदी नहीं होनी चाहिए। तुम उस कन्या के बेटी के रूप में लेके आना, लेकिन ये बात किसी के मत बताना तुम उसके बेटी बना के लाए हो। कन्या के लेके जाके तुम उसे रानी के पास छोड़ देना और उसे कह देना कि ये कन्या के बेटी की तरह पाले पोसे। राजा के लोग समझेगा कि तुमने बहुत बड़ी निंदा के काम किया है, तो पूरी राज्य में तुम्हारी निंदा होना शुरू हो जाएगी और ये नींद के ढेर घट के कम रह जाएगा। राजा को ये उपाय समझ में आ गया था। अब राजा अपने राज को लौटा और राज्य में आके वो सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंचा। कुल पुरोहित ने जब राजा के अपने घर पर आया देखा तो उसने कुल पुरोहित ने पूछा कि हे राजन, क्या बात है, आप बहुत उदास लग रहे हो? राजा ने कहा कि गुरुदेव, आप अपनी बेटी के बुलाइए, मुझसे उसी से कोई काम है। कुल पुरोहित ने सोचा शायद कोई उपहार देना होगा, उन्हें कुछ ज़रूरी बातें पूछनी होगी, तो उन्हें अपने पुत्री की आवाज़ लगाई। राजा उसका हाथ पकड़ा और पुरोहित के धक्का देके उसके बेटी के रथ में बैठा के अपने घर ले गया। वो बेचारा पुरोहित अपने बेटी के लिए गीत गिराता रहा। महाराज, ये आप क्या कर रहे हो? राजा ने एक नहीं सुना। राजा चुपचाप उस कन्या के लेके अपने महल में पहुंच जाता है, अपने रानी के पास छोड़ देता है और कहता है कि इसके बहुत प्रेम से पुत्री की तरह रखना। ये बात किसी की तुम्हें नहीं बतानी है। रानी ने पूछा, महाराज, आप इसके लेके क्यों आई हो? ये हमारे दूर के गुरुदेव के बेटे थे। राजा ने कहा, हे महारानी, चुपचाप हो कि आप सब कुछ देखो। जो मैं कर रहा हूँ वो अपना उद्धार के लिए कर रहा हूँ। आगे भगवान से माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, देखो, राजा जब पुरोहित के बेटे को उठा के लाया था तो सभी प्रजा ने देखा था। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी आप तो पूरे राज के लोग उस राजा की निंदा करने लगे। राजा तो बड़ा अति ब्रह्मचारी व्यक्ति जो अपने गुरु की पुत्री की पत्नी बना के ज़बरदस्ती अपने राज महल में रख लिया है। हम तो पहले ही कहते थे कि राजा बहुत नीच है, राजा लोगों के दान दे के दिखावा कर रहा है। इस प्रकार से पूरे नगर में राजा के थूक थूक होने लगा, बुराई होने लगा। सब लोग कहने लगा, ऐसी राजा के क्या भरोसा जो अपने गुरु की नहीं हुआ। इधर ब्राह्मण के द्वार पर लीद के ढेर कम होता जा रहा था। जो जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे उसी लीद के ढेर से हिस्सेदार होते जा रहे थे। धीरे धीरे लीद के ढेर कम हो गया। राजा कुछ दिनों के बाद जब फिर से दोबारा ब्राह्मण के घर गया तो देखता है कि ब्राह्मण के घर के आगे लीद के ढेर आगे इतना रह गया है जितना राजा ने ब्राह्मण के दान में दिया था। ये देख के राजा बहुत प्रसन्न होता है। राजा हाथ जोड़ के ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देवता, आपने पहाड़ जैसे लीद के ढेर तो कम करवा दिया। जिन जिन लोगों ने मेरी निंदा की थी उस सब हिस्से में चली गई थी, लेकिन अब ये थोड़ी सी शेष रह गई है। अब ये किसका कोई न कोई उपाय बता दीजिए। ब्राह्मण ने बताया, हे राजन, ये जो लीद रह गई है ये लीद तुम्हारे हिस्से की है, इसे तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तो तुम्हें इसके खाने के लिए इल की ऊँटी में जन्म लेना पड़ेगा। अब राजा बोला, हे मुनि, ऐसा कौन सा उपाय है कि ऐसा कोई उपाय ज़रूर होगा जिससे आप मुझे बता दो, जिससे ये लीद खत्म हो जाए, अब मुझे कीट के ऊनी में जलन न लेना पड़े। तब ब्राह्मण एक उपाय बताता है कि राजन,
मेरा एक भाई है जो तुम्हारे कुशीनगर में रहता है, बहुत विद्वान ईश्वर भक्त है। भगवान शिव ने उसके बड़े भक्ति है। वो दोनों पति पत्नी बड़े संजन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। लगता है कि वो दोनों ने तुम्हारे बुराई नहीं की होगी। अगर वो तुम्हारी बुराई निंदा कर दे तो ये बचा हुआ नृत्य धीरे समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण के बात सुन के राजा कहते हैं, हे महाभाग, हे ब्राह्मण देव, मैं उससे भी अपनी निंदा करवाता हूँ। तभी दोस्तों भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी। राजा भेष बदल के उस ब्राह्मण के घर पहुँचे थे। तब ब्राह्मण राजा का स्वागत करता है और बैठने के लिए आसन भी देती है। राजा आसन पर बैठ जाती है और राजा उस ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है कि यहाँ का जो राजा है बहुत अन्याय है, बहुत नीच कृत्य के है। और ब्राह्मण कहने लगा, होगा, मुझे उससे क्या लेना देना। तभी ने राजा ने कहा, हे महाराज, उसने अपने गुरु के पुत्र के पल भर में अपने घर में रख लिया है। तब ब्राह्मण बोलता है, मुझे नहीं पता। आप राजा अपने मुँह से अपनी बुराई कहने लगा, बताओ भाई, अपने गुरु के पुत्र के अपने घर में रख लिया है, ये कहाँ का न्याय है, बहुत दुष्ट राजा है। आप ब्राह्मण बोला, देहे भाई, मुझे नहीं पता और ये सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो। जब राजा ने बार बार उस ब्राह्मण को आलोचना करने के लिए उकसाया तो फिर भी उसने आलोचना नहीं की। तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा, तो ये तो राजा है, ये तो मुँह से निंदा करवाने के लिए लाया है। अब मुँह से अपनी निंदा करवा के अपने पाप में मुझे शामिल करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगा, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, भलाई इसी में है कि आप मेरे यहाँ से वापस लौट जाइए। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता हूँ। मैं एक सच्चा शिव भक्त हूँ और माता पार्वती के बताए हुए उद्देश्यों के अपसरण करता हूँ। किसी की बुराई कर नरगामी नहीं होना चाहता। मैंने आज तक के जीवन में कभी भी कोई अनैतिक काम नहीं किया है। अंतकाल में मुझे ऐसा करके अपने लोक तकले पर लोक तकले लिए बिगाड़ना नहीं चाहता। आप यही वचन सुना तब ये राजा ने सोचा कि आप ये मुझे मेरा बुराई किया नहीं, हे राजन, तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार लगा के राजन को वहाँ से भगा दिया। निराश होके राजा वहाँ से लौट के अपने राज को चला जाता है। अब फिर एक दिन बाद जब उसी ब्राह्मण के घर आता है जहाँ उस नींद के ढेर लगा हुआ था, ब्राह्मण के चरणों में आके राजा गिर पड़ा। राजा कहता है, हे ब्राह्मण देव, अब और कोई उपाय नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं हे राजन, समझ लो कि तुम्हें ये खाना पड़ेगा, चाहे जैसे खाओ, खाना पड़ेगा। ये सुन के राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, पता नहीं कब मुझे ईंट के जलम धारण करने करेगा, तब तक ले मुझसे कितने पाप होते रहेंगे। क्यों आप मुझे कुछ समय के लिए ईंट बना दें। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मैं तुम्हें कीट भी नहीं बना सकता, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है और ये काम तो भगवान का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि यहाँ से मरने के बाद तुम्हें एक दिन ईंट अवश्य बनेगी और जब तुम अपने हिस्से के लीट को खा लोगे, इसके पाप से मुक्त हो जाओगे। तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, सदैव दान पुण्य किया है, तुम्हारे दानियों में मुक्ति होती है। तुम सदैव गरीबों में दान किया है, परंतु तुमसे ये भूल हो गई, तुम्हें ये भूल भुगतनी पड़ेगी। ये तो तुम्हें अवश्य बनना पड़ेगा ईंट। इस मीट के खाने के बाद तुम मानव योगी के प्राप्त हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के आगे की कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, कुछ ही दिन बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म होती है और जिस जगह पर लीड पड़ी थी वहाँ जा के लीड खाने लगता है। धीरे धीरे कई वर्षों में लीड को वो खाते खाते उसने अपना हिस्से के सभी लीड समाप्त कर दिया। तभी आपकी नज़र उस कीड़े पर पहुँच गई। हे देवी, उसी समय मनुष्य रूप में प्रकट हो जाता है, आयती दे पाके स्वर्ग के चला जाता है।
वो राजा धर्मदेव जिसने करोड़ में एक ब्राह्मण के दान में लिख दे दी थी, उसके कारण एक कीड़े की वीणी में पैदा हुआ था। तो तभी दोस्तों इस प्रकार से एक महान दानी राजा को भी अहंकार में आके किए गए दान को उनके फल कीड़ा बन के चुकाना पड़ा। तो दोस्तों भगवान शिव जी कहते हैं जो चीज़ मैंने जे चीज़ वो गलत चीज़ दान देता है, अहंकार वस्त्र दान देता है, वो सदा ही पाप के भागी हो जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान।